कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में धर्मवीर भारती का जीवन परिचय हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में तो आसान और सरल भाषा में आपको धर्मवीर भारती का जो जीवन परिचय है वो समझाने का प्रयास करूंगी। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो एमपी बोर्ड में जो जीवन परिचय पूछा जाता है, तो देखिए आज जो हम धर्मवीर भारती का जीवन परिचय पढ़ेंगे उसमें आपको प्रमुख रचनाएं इनकी देखने को मिलेगी। प्रमुख रचनाएं हम इनकी पढ़ेंगे। जो भाषा शैली है, इनकी भाषा शैली को भी हम पढ़ेंगे और जो इनका साहित्य में स्थान है इसको भी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो एमपी बोर्ड में प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको धर्मवीर भारती का जीवन परिचय इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं धर्मवीर भारती का जो जीवन परिचय है। तो उससे जुड़ी यहाँ पे कुछ बातें मैंने लिखी हैं। तो जानकारी के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनके जन्म के बारे में कि इनका जो जन्म है वो सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। जो धर्मवीर भारती है इनका जन्म कब हुआ था? 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इनको जो प्रमुख सम्मान मिले हैं, इनको पद्मश्री व्यास सम्मान मिला है एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। तो इनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। पद्मश्री व्यास से सम्मानित किया है और साहित्य के कई अन्य जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भी धर्मवीर भारती को मिले हैं। अब इनका जो निधन है, इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई है? सन 1997 में हुआ है। इनका जो निधन है वो 1997 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो चलिए प्रमुख रचनाएं हम इनकी पढ़ते हैं। तो धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं हैं। तो सबसे पहली रचनाएं सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, तीसरी रहेगी 11 सपनों का देश और चौथी है कनु प्रिया और पांचवा है ठंडा लोहा, अंधा युग और कहानी कहानी। तो ये 7 रचनाएं इनकी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सही विकल्प में पूछी जाती है, इसलिए एक से अधिक यहाँ पे लिखी है आपके लिए ताकि आपको याद रहे। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सब मैंने इसमें ऐड कर दी है, बस आपको ध्यान से समझ लेना है। तो चलिए एक बार फिर से इनकी रचनाओं को हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं को एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो पहली रचना आपकी रहेगी सूरज। सूरज का क्या है? सातवां घोड़ा है। सातवां घोड़ा कुछ आपको याद हो जाए इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। दूसरा है गुनाहों का देवता। गुनाहों का क्या है? देवता। ये भी इनकी बहुत ही अच्छी रचना है। तीसरा आपका रहेगा इसमें 11 क्या है? सपनों का देश है। 11 सपनों का देश। और चौथी आपकी इसमें रचना रहेगी, चौथी रहेगी आपका ठंडा लोहा और अंधा युग। अंधा युग ये क्या है? इनकी गीति नाटी है। गीति नाटी रचना है ये इनकी। तो समझ में आया होगा आपको। धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, दूसरा है गुनाहों का देवता, तीसरा है सपनों का देश, चौथा है ठंडा लोहा, पांचवा आपका इसमें रहेगा अंधा युग जो क्या है? गीति नाटी है। तो यहाँ पे आपको रचनाएं मैंने बता दी हैं, समझ में आया होगा। यहाँ पे एक से अधिक रचनाएं लिखी हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भी सब मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अब चलिए भाषा शैली की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपकी भाषा में सरलता, सहजीवता तथा आत्मीयता का पुट है। जो धर्मवीर भारती है इनकी भाषा शैली कैसी है? सरलता और सहजता के साथ आत्मीयता का पुट देखने को मिलता है। इसी कारण आपकी भाषा बोलचाल की खड़ी बोली है।
आपकी भाषा में संस्कृत, देशज, उर्दू तथा अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है तथा भारती जी ने अपने साहित्य में वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक तथा हास्य व्यंग प्रतीकात्मक शैली का सहज तरीके से प्रयोग किया है। तो सहज का अर्थ होता है कि एक गंभीर विचार इन्होंने इस पर किया है, पूरी जानकारी के साथ इन्होंने इन शैलियों का प्रयोग किया है। तो चलिए आपको याद हो जाए इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे नोट करेंगे कि इनकी जो भाषा शैली है वो कैसी है। तो इनकी जो भाषा शैली है वो कैसी है, आपकी जो भाषा है, आपकी भाषा कैसी है, सरलता से ली गई है इसमें, यानी कि सरल है तो सरलता, सहजीवता और क्या है, आत्मीयता का पुट देखने को मिलता है। तो आत्मीयता का क्या है, पुट है। साथ में देखिए इन्होंने आम बोलचाल के जो भाषा है उसका प्रयोग किया है। तो मैं यहाँ पे कम शब्दों में लिख रही हूँ। बोलचाल की इन्होंने कौन सी भाषा ली है, खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। किसका प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। साथ में इन्होंने क्या है, अंग्रेजी, संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साथ में अंग्रेजी शब्द, संस्कृत और देशज जो शब्द हैं उनका प्रयोग इन्होंने, तद्भव का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और भारती जी ने अपने साहित्य में जो शैलियाँ अपनाई हैं वो देखिए शैलियाँ इनकी कौन सी हैं। इनकी शैली है वर्णात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। दूसरा इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। तीसरा इन्होंने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। और हास्य व्यंग शैली का भी प्रयोग इन्होंने किया है। हास्य पूर्ण व्यंग जो शैली है उसका भी इन्होंने सहजता के साथ, सहज तरीके से इन्होंने प्रयोग किया है। तो देखिए कम शब्दों में आप समझने का प्रयास करें कि जो भाषा शैली है इनकी, आपकी भाषा में सरलता, सहजता और आत्मीयता का पुट है। आपकी जो भाषा है वो आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है, जिसमें इन्होंने संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। और इन्होंने अपने साहित्य में वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक और हास्य व्यंग पूर्ण सहज तरीके से शैलियों का प्रयोग किया है। तो समझ में आपको आया होगा। तो यहाँ से समझेंगे, आपकी भाषा में सरलता, सहजता तथा आत्मीयता का पुट है। इसी कारण आपकी भाषा बोलचाल की खड़ी बोली है। आपकी भाषा में संस्कृत, देशज, उर्दू तथा अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है तथा भारती जी ने अपने साहित्य में वर्णात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक तथा हास्य व्यंगपूर्ण प्रतीकात्मक शैली का सहज तरीके से प्रयोग किया है। बहुत ही आसान और सरल है। चलिए साहित्य में स्थान हम पढ़ेंगे। तो इनका साहित्य में स्थान है, धर्मवीर भारती कवि होने के साथ कथाकार, निबंधकार तथा एकांकीकार संपादक थे। धर्मवीर भारती जो लेखक हैं वो क्या है, एक कवि थे। इन्होंने कथाओं को लिखा है, निबंधकार को और एकांकी, इन सभी का संपादन इन्होंने किया है तथा अपने साहित्य तथा आपने, यानी कि जो धर्मवीर भारती हैं इन्होंने साहित्य जगत को एक से बढ़कर एक रचनाएं दी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे रचनाओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता और ठंडा लोहा, अंधा युग। इस तरह की जो रचनाएं हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्होंने एक से बढ़कर एक रचनाओं के नाम लिख देना है आपको, यदि आप लिखना चाहें तो एक से बढ़कर एक रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी
रहेगा। समझ में आया होगा आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार जल्दी से हम इनकी रचना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो सबसे पहले जन्म पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनको पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के कई जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो भी मिल चुके हैं और 1997 में इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, कहानी अनकहानी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और भाषा शैली है आपकी भाषा में सरलता, सहजता तथा आत्मीयता का पुट है। इसी कारण आपकी भाषा बोलचाल की खड़ी बोली है। आपकी भाषा में संस्कृत, देशज, उर्दू तथा अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है तथा भारती जी ने अपने साहित्य में वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक तथा हास्य व्यंग्यपूर्ण प्रतीकात्मक शैली का सहज तरीके से प्रयोग किया है। और इनका ये यहाँ पे साहित्य में स्थान है कि धर्मवीर भारती कवि होने के साथ कथाकार, निबंधकार तथा एकांकीकार के संपादक थे तथा अपने साहित्य जगत को एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रदान की हैं। तो आपकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपके लिए नोट्स बनाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है।